हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है जिला विज्ञान में। आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 10 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे सॉलिड की, कि सॉलिड के अंदर कितने टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और क्या किस टाइप की होती हैं। ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सॉलिड स्टेट। मैंने आपको A to Z सारा करा दिया है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा इसके अंदर। मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूंगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं इसकी, एक क्लास लगेगी, एक क्लास के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, इस पीडीएफ ये पीडीएफ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जिला विज्ञान के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नोट्स और स्टडी मटेरियल मैं बेचता रहता हूँ। तो आप उसको करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आपके कोई भी डाउट्स हो आप इस चैनल के ऊपर पोस्ट कीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझने से पहले आप थोड़ा ग्रेन्स के बारे में समझिए। ये एक्चुअल में आपके कोर्स में है नहीं, ये आप जब एमएससी करते हैं ना, एमएससी के अंदर डिटेल में आता है टॉपिक, बट इसका यूज़ यहाँ होता है। तो मैं आपको बहुत छोटा सा ब्रीफ में बताऊंगा। आप जब फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो फिजिक्स के अंदर आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि सर पॉजिटिव और आपके नेगेटिव चार्ज को बीच में सेपरेशन हो, या फिर सेपरेशन ना हो तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्स बोलते हैं। तो ऐसे इसको कुछ एरो फॉर्म में दिखाते हैं। तो एरो फॉर्म का मतलब क्या है कि पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे, या फिर नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर है। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं, बस आपको इस एरो का मतलब पता होना चाहिए कि एरो में होते क्या है बेटा, आपके चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो फर्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मटेरियल होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो आपकी रिपल्शन शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो नॉर्थ टू साउथ जाती है, जब आप नॉर्थ टू साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास करते हो ना, तो वहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो आपकी इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इसके क्या करते हैं, इसमें अपोज करते हैं या फिर रिपल्शन दिखाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, यानी क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड होते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे पेड है। समझ में आ गया बेटा? ठीक। अच्छा, और यहाँ पे इनके अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, NaCl और TiO2। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना रखा तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि नन का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करी, तो उससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए या फिर रिपल्शन शो करने लगे। ठीक है, डायमैग्नेटिक क्लियर, बहुत इजी था। डायमैग्नेटिक के बारे में सिर्फ दो बातें, कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिपल्शन शो करते हैं, यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड, पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं तो वहां पे वो क्या दिखाते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, अट्रैक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इन विच the material who show the attraction in presence of magnetic field, उनको क्या बोलते हैं हम, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन हो रही है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे में, ठीक है, आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि मैंने इस वाले केस में क्या है कि जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं थी, जैसे ही आपने ये मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो यहाँ पे जो ग्रेन्स थे वो क्या हो गए, अलाइंड हो गए। क्या हो गए बेटा, अलाइंड हो गए। देख रहे हो कैसे हो गए, अलाइंड हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। इनका डायग्राम से याद रखना, डायग्राम से बहुत जल्दी चीजें याद होती हैं। अगला आ गया बेटा आपका फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं कि फेरोमैग्नेटिक एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो परमानेंट मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। परमानेंट मैग्नेटिज्म का क्या मतलब है, जब मान लो कि जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वो क्या हो गए, अलाइंड हो गए सारे, है ना बेटा। और जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करा, इस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करा, ये तब भी अलाइंड रहते हैं, ये तब भी ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, कैसे चेंज नहीं होते। तो ये क्या है कि इट शोज परमानेंट मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद भी ये क्या रहते हैं बेटा, इनके अंदर से आपकी मैग्नेटिज्म इसके अंदर रहता है, रिमूव नहीं होता। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर याद रखेगा। आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और ये क्या दिखाते हैं बेटा आपकी, दे शो वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाते हैं आपकी। ठीक है, और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डाइपोल मूवमेंट जिसको आप न्यूज से दिखाते हो, वो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है।
आपके कई बार आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायपोल मोमेंट इज मैक्सिमम, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो आंसर क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। और कई बार क्वेश्चन को घुमाने के लिए इनके एग्जाम्पल दे देंगे। मान लो आपको देख के नीचे दे देंगे आयरन दे देंगे, आपको टेलुरियम ऑक्साइड दे देंगे और आपको और 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया आयरन का जो हमारा होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है और इसलिए मैक्सिमम आपका डायपोल मोमेंट दिखाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको फेरोमैग्नेटिक का यहाँ डायग्राम बना रखा है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो सारे अलाइंड हो जाते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में दिखा रखे हैं। ठीक है बेटा, अगला आ गया आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट आर अलाइंड, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स यानी ग्रेन्स आपके अलाइंड हुए, बट एक ऐसी मूवमेंट में हुए कि उनका नेट क्या हो गया? जीरो हो गया। अब नेट कैसे जीरो होगा कि सर मान लीजिए एक आपका ऊपर डायरेक्शन में ग्रेन अप्लाई हुआ, एक ऐसे अलाइंड हुआ और दूसरा क्या हो गया इसके अपोजिट, तो इन दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया। ऐसे ही सारे अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है, पेयर में, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक मूवमेंट नेट क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। क्लियर बात? इनका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एग्जांपल याद रखिएगा, मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या करते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग रिपल्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? स्ट्रॉन्ग रिपल्शन दिखाते हैं। अच्छा, एक बात और, इनका डायपोल मूवमेंट क्या होता है? जीरो। डायपोल मूवमेंट आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे आप जब इस वाले सेशन में कि डायपोल मूवमेंट बेसिकली क्या होता है? आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है 2a का। पढ़ेंगे आप ये Q इंटू 2a, आप जाके फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डायपोल मूवमेंट यही होता है। आप डायपोल मूवमेंट बस इतना याद रखिएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन हो और एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन हो, तो वहाँ पे डायपोल फॉर्म होता है। डायपोल ये ग्रेन्स को बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डायपोल मूवमेंट जीरो किसके केस में होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और मैक्सिमम किस केस में होता है? आपका फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इजी था। और इसका डायग्राम देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, एक सीधे अलाइंड और एक अपोजिट अलाइंड है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की। इसको फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोल सकते हैं या फेरी मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे तो क्या हुआ कि कुछ आपके सीधे अलाइंड हुए और कुछ आपके उल्टे हुए, बट इन दोनों का नंबर क्या था बेटा? अपोजिट था। मान लीजिए कि अगर सीधे अलाइंड हुए कितने हो गए? 6 हो गए। तो जो आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे तो मान लीजिए 4 होंगे या फिर 5 होंगे, तो ये अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अनइक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे तो फिर मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि व्हेन द ग्रेन्स आर मैग्नेटिक मूवमेंट आर अलाइंड इन सच अ वे दैट द पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन, क्या होता है? पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन, बट अनइक्वल नंबर। अनइक्वल नंबर में आपके ये क्या होते हैं? अलाइंड होते हैं। समझ में आ गया? ठीक, ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल में होते हैं बट इन अनइक्वल नंबर। ठीक है, अब जब अनइक्वल नंबर है तो उनका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात पॉइंट आपका बहुत बार आईआईटी में पूछा गया है कि डायपोल मूवमेंट आपका किसका ज्यादा होता है? फेरो का कि फेरी का? तो आप ध्यान रखना, हमेशा आपका डायपोल मूवमेंट फेरो का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फेरो के केस में क्या थे? सारे ऊपर अलाइनमेंट थे, और फेरी के केस में क्या है? कुछ सीधे अलाइनमेंट और कुछ क्या है? एंटी पैरेलल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि डायपोल मूवमेंट ऑफ फेरो इज ग्रेटर देन डायपोल मूवमेंट ऑफ फेरी। क्लियर हो गया? और यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है कि कोई आपका ये ऊपर में, ये नीचे में, ये ऊपर है, नीचे, और ये सारे क्या है? अनइक्वल अमाउंट है। ये ब्लू वाला क्या है? ये अनइक्वल अमाउंट में दिखा रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आपका क्या था? ये सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की। पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको भी पूछा जाएगा कि बताओ डायमैग्नेटिक क्या होता है, तो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक क्या होता है। तो आपको सिंपल लिखना है कि पैरामैग्नेटिक पूछा जाए तो सर अट्रैक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। कंडीशन क्या है? देयर शुड बी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक एग्जाम्पल बता देना और ये डायग्राम बता देना। सिंपल, खत्म। 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या था, तो इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालना था, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना था, और आपकी पैकिंग के बारे में। डेंसिटी ऑफ सॉलिड से पक्का एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है एग्जाम में, 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। और अगर ये न्यूमेरिकल नहीं आया तो पैकिंग एफिशिएंसी से क्वेश्चन आ जाता है,
ठीक है। 3 मार्क्स का 2 ऑप्शन है कि यहाँ पे डेंसिटी से आएगा या पैकिंग एफिशिएंसी से आएगा, कंफर्म। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स की अप्रोक्सीमेटली वेटेज होती है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पैकिंग आपके पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा था ना, पैकिंग वो पढ़ा था कि HCC HCP उनसे आ जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स मैं आपको डिस्कस करा दूंगा, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, तो हम इसको खत्म कर देंगे बस एक लेक्चर के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। वैसे थ्योरी पार्ट आपका यहाँ तक है, इस चैप्टर को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा कि नोट्स कैसे, जहाँ पे फॉर्मूला है, ये सारे नोट्स आपके मैंने दे रखे हैं, ये आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉल्यूशंस, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और इस PDF का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें आप मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।